आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इरम और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ PIPRC प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं एक बेहतरीन वेबिनार के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम, जिसे PCOS भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लोकल उर्दू में भी जो है वो हम बात करेंगे। ओवरीज़ जो है वो अगर हम कॉमन या लोकल ज़ुबान में बात करें तो इसको बच्चादानी कहा जाता है, ठीक है? ये ख़वातीन की प्रॉब्लम है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और इसका नुकसान ये है कि शादी के बाद बच्चे की पैदाइश में, बच्चा बैरी करने में, प्रेगनेंसी में, इन सब चीज़ों में जो है वो इश्यूज़ आते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन में इश्यूज़ आते हैं जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए इसका लिंक जो है वो सिर्फ़ फीमेल्स के साथ शेयर किया गया था। आज के हमारे इस टॉपिक पे, इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम आप कैसे हैं? आई एम फाइन मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड मैम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से कि आप जो है वो इस अहम टॉपिक पर बात कर सकें। जी मैम, इस आप ओवर टू यू। आप जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स जान सकें कि आपके बारे में जान सकें और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो फिर टॉपिक पे बात करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर मारिया जुबैर। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट। मैं इससे पहले PIPRC के साथ बहुत से वेबिनार्स कर चुकी हूँ। मैं इनके साथ जो है बहुत सी जो है वो आप कह सकते हैं कि मैंने इनके साथ जो है वो बहुत से टॉपिक पे जो है हमने बात की है। और इसके अलावा मैंने जो है वो इनसे कोर्सेज करवाए हैं। वो मैंने जो है वो एज अ साइकोलॉजिस्ट करवाए हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं एज अ डॉक्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूं। वो हमारे पास क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS, जो कि बहुत कॉमन है आजकल और इससे बहुत से हमारे पास क्या है प्रॉब्लम्स जो है वो फीमेल्स में आ रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वेबिनार के एंड पे जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है, इसकी हम किस तरह खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंडा पे। हम जो है आज इस टॉपिक इसके अंदर हम किस किस चीज को जो है वो कवर करेंगे। हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी कॉजेस क्या हैं, रिस्क सिम्टम्स क्या हैं, हम इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, हम इस पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे और हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह हम खुद को जो है वो इसके बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की के होता क्या है। Polycystic ovarian syndrome is a condition in which the ovaries produce an abnormal amount of androgens, male sex hormones that are usually present in women in small amounts. Like होता क्या है कि जो हमारे अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसकी जो है वो एबनॉर्मेलिटी या कह सकते हैं कि वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली वुमेन के अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हम जो है PCOS जो है हमारे पास नॉर्मली जब मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अबनॉर्मेलिटीज आती है हमारी ओवरीज के अंदर, तो वो PCOS होता है। द नेम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिस्क्राइब्स द न्यूमरस स्मॉल सिस्ट्स फ्लूइड फिल्ड सैक्स दैट फॉर्म इन द ओवरीज। हमारी ओवरीज के अंदर ना स्मॉल सिस्ट बन जाती हैं, जिनको हम कह सकते हैं थैलियां कह सकते हैं, पानी से भरी हुई थैलियां जो कि हमारी ओवरीज के अंदर बन जाती हैं। However, some women with this disorder do not have cyst, while some women without disorder do develop cyst. Like वही कहना चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों को अगर जो है वो एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है, लाइक सिस्ट नहीं, देखिए सिस्ट जरूरी नहीं कि वो फ्लूइड फिल्ड हो, कुछ कुछ लोगों के अंदर सिस्ट जो है वो किसी और मतलब खाली भी होती है, कुछ के अंदर जो है वो हवा भी होती है। तो लाइक किसी भी किस्म की सिस्ट अगर बन गई है ओवरीज के अंदर तो वो हमारे पास क्या होगा, PCOS होगा। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल जानेंगे कि क्या होता है। ओव्यूलेशन occurs when a mature egg is released from an ovary. This happens so it can be fertilized by a male sperm. If the egg is not fertilized, it is sent out of the body during the period. For example, जैसे हर मंथ जो है वो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं,
इट्स अ नॉर्मल ओव्यूलेशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि इफ यू आर नॉट मैरिड तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोगों को जो है वो हर महीने जो पीरियड्स होते हैं, ठीक हो गया। इन सम केसेस द वुमन डज नॉट मेक इनफ ऑफ द हार्मोन्स नीडेड टू ओव्यूलेट, व्हेन ओव्यूलेशन डज नॉट हैपन द ओवरीज कैन डेवलप मेनी स्मॉल सिस्ट्स। अब तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सी वुमेन्स के अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स नहीं होते इतने ज्यादा कि वो जो उनका एग है वो एवुलेट हो, तो बस क्या होता है कि वो एवुलेशन नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि ओवरीज के अंदर जो है बहुत ज्यादा सारी जो है वो सिस्ट बन जाती है। दिस सिस्ट मेक हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। अब वो सिस्ट क्या बनाती है हमारे पास हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। वुमेन्स विद पीसीओएस often have high level of androgens. This can cause more problems with the woman's menstrual cycle and it can also cause many of the symptoms of PCOS। और इसकी जैसे जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक आपको जो है वो प्रॉपर्ली 1 मंथ बाद मेंसेस नहीं होते, या बहुत से ऐसा भी होता है, बहुत से भी ऐसा होता है कि आपको जो है वो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ लोगों को होते ही नहीं है, लेकिन दोनों तरह की कंडीशन हो सकती हैं। ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस इज ऑफन डन विद मेडिकेशन। हम जो है वो मेडिकेशन के जरिए जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और दिस कांट क्योर पीसीओएस बट इट विल रिड्यूस सिम्पटम्स एंड प्रिवेंट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम जो है वो मेडिकेशन के जरिए पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं, और हम जो है वो अपनी जो है वो हेल्थ डाइट हेल्दी लेके जो है हम इसको जो है वो क्योर कर सकते हैं। कॉजेज हम हमारे पास आज तक ये नहीं हम जान सके कि इसकी एग्जैक्ट कॉज क्या थी। अब क्या करें, many women with PCOS have insulin resistance. This means the body can't use insulin while insulin levels build up in the body and may cause higher androgen levels। अब देखिए इसमें मेन कॉज वो क्या बता रहे हैं पीसीओएस के अंदर, कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को यूज ही नहीं करती, और जब इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स लेवल हाई होता है। ओबेसिटी कैन इंक्रीज इंसुलिन लेवल एंड मेक पीसीओएस सिम्टम्स वर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अब बहुत मोटे हैं, उससे भी क्या होगा, आपकी जो इंसुलिन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो पीसीओएस की सिम्टम्स भी आ जाएंगी। पीसीओएस में आल्सो रन इन फैमिलीज, इट कॉमन फॉर सिस्टर। अगर जो है वो आपकी मदर को है तो आपकी सिस्टर को होगा, सिस्टर को आगे से उनकी बेटी को होगा, तो इस तरह मतलब जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है। अब हम बात करते हैं रिस्क की कि इससे क्या होता है। यू मे मोर लाइकली टू हैव पीसीओएस इफ योर मदर और सिस्टर हैज इट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मामा को है तो आपको भी होगा, और आपके सिस्टर को भी होगा, और आगे से जो है वो आपकी जो बेबीज होंगे उनके अंदर भी ये ट्रांसफर होगा। You may also be more likely to have it if you have insulin resistance or are obese। For example जो है वो आपके जो है वो बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा, आपको ओबेसिटी है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है। अब हम जो है कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं कि हमें किससे पता चलेगा कि हमें जो है वो पीसीओएस का प्रॉब्लम हो चुका है। मिस्ड पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स और वेरी लाइट पीरियड्स, वही वाली बात है, या बहुत या होंगे ही नहीं, आपको 1 2 मंथ्स आपके मिस हो जाएंगे, या आपको जो है वो बहुत ज्यादा होंगे या बहुत कम होंगे। ओवरीज दैट आर लार्ज और हैव मेनी सिस्ट, आप क्या कर रहे हैं कि ओवरीज का जो है वो बड़ी हो जाएंगे और उनके अंदर बहुत ज्यादा सिस्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। सिस्ट मतलब उनका जो है वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। एक्सेस बॉडी हेयर, आपकी बॉडी पे हेयर हो जाएंगे, लाइक आपके चेस्ट पे, आपके स्टमक पे, आपके बैक पे और आपके फेस पे भी। वेट गेन स्पेशली अराउंड द बेली, एब्डोमेन, आपके जो है वो खास तौर पर आपका जो पेट का हिस्सा है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी ऑयली और एक्नी स्किन होगी, आपको जो है वो मेल पेटल बाल्डनेस और थिनिंग होने लग जाएगा। इनफर्टिलिटी होगी आपके अंदर, लाइक जो है वो you are not able to conceive। small pieces of excess skin on the neck और armpits, like आपने देखो कि छोटी छोटी ना स्मॉल स्किन टैग्स बनते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस है ना स्किन के ऊपर, तो वो बनने लग जाएंगे। और डार्क और स्किन थिन पैचेस ऑन द बैक ऑफ द नेक, आपको पैचेस पड़ने लग जाएंगे। इन द आर्मपिट्स, आपको आर्मपिट्स के ऊपर पड़ेंगे, एंड अंडर द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के नीचे भी आपको जो है वो एक अलग डार्क किस्म के ना पैचेस नजर आएंगे, मतलब आपकी बॉडी से अलग। डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस, हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। Your healthcare provider will ask about your medical history and your symptoms. You will also have a physical exam. This will likely include a pelvic exam. This exam check the health of your organs both inside, मतलब फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि आप जाते डॉक्टर के पास, वो आपको प्रॉपर चेक करता है, आपको आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखता है, आपको जो है वो पीसीओएस के लिए आपको जो है प्रॉपर जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है अपने पेल्विक एरिया का। उसके जरिए जो है वो आपकी प्रॉपर्ली जो है वो आपके जो आउटसाइड द बॉडी है वो देखा जाता है, और फिर एग्जाम आपका फिजिकल एग्जाम भी करता है, और उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जान के तो फिर आपको जो है वो बताया जाता है कि इफ यू हैव पीसीओएस और नॉट। डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस, some of the symptoms of PCOS are likely those caused by other health problems. Because of this you may also have test। अब वो बात बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप लोग जो है, और इससे क्या होता है कि
जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, अच्छा आपके मैम, ऑर्गन्स हैं, प्रॉपर्ली जो इमेज निकलती है। जी मैम जो जी। अल्ट्रासाउंड है उसके बारे में बता दीजिए। अक्सर खवातीन में ये मिथ है कि वो समझती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आपका मैरिड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है। नहीं आप अगर नहीं, ऐसा मैरिड नहीं नहीं है। भी हैं तो ये एक मशीन होती है जो कि आपके स्टमक के ऊपर फेरी जाती है। आपका डॉक्टर या आपकी जो भी लेडी डॉक्टर होती है, मोस्टली खवातीन में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तो एक मशीन होती है जिससे आपकी ट्यूबलाइट होती है, इस तरह की उसकी लुक होती है, वो आपके स्टमक के ऊपर से फेरी जाती है और वो अंदर का एक्सरे लेती है जिसमें कि आपको नजर आता है कि ओवरी में कोई सिस्ट है या नहीं। ठीक है। और इसकी सबसे बेहतरीन निशानी ये है कि जब आपके पीरियड्स एक दो दिन लेट हो जाएं, एक दो हफ्ता लेट हो जाएं या इससे ज्यादा लेट हो जाए, मतलब आपको इस मंथ की 18 को आए तो नेक्स्ट मंथ की 18 को नहीं आ रहे, 25 को आ रहे हैं, 10 को आ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, और ये सिलसिला कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो ये खतरा हो सकता है कि आपको ये वाला पीसीओएस का इशू हो। तो इट्स बेटर कि आप उसको चेक करवाएं। राइट, ऐसा ही है मैम? बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ओवरीज का वजन करवाना है तो वो ना आपके पेल्विक एरिया पे करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक आपके ना पेट के जो आपका एरिया होता है ना, लाइक थोड़ा नीचे करके, ठीक हो गया, लाइक आपके स्टमक से थोड़ा सा नीचे करके ना पेल्विक एरिया पे जो है वो आपका जो है वो प्रॉपरली वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके लिए प्रॉपर मशीन होती है। उसके लिए आपका मैरिड अनमैरिड होना कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको इसके लिए इशू है तो यू हैव टू गो टू द लेडी डॉक्टर। आप उनको चेक करवाएं, वो प्रॉपरली जो है वो आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड करेंगे। वो आपको बताएंगे कि साइज क्या है आपकी ओवरीज की, आपको जब आपका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। और इससे क्या होगा ये भी पता चलता है कि जो आपकी थिकनेस है, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस कितनी है, पतली है, मोटी, जिसको एंड्रोमीट्रियम कहते हैं मेडिकल की जबान में। तो ये सब कुछ जो है वो आपको प्रॉपरली बताते हैं। फिर उसके बाद अब ये तो हम देखिए हमने एक टेस्ट कर लिया। अब सेकंड हमने बात करनी है ब्लड टेस्ट की, क्योंकि हमने क्या बात की कि इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और इंसुलिन के लेवल के बढ़ने से हमारे पास एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने से भी आपका इंसुलिन ज्यादा बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती। तो हम ब्लड टेस्ट के जरिए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है, इंसुलिन आपकी आपके बॉडी के अंदर वो कितना यूज हो रही है, उससे आपको जो है वो कितना प्रॉब्लम्स आ रही है, और आपको जो लेवल है एंड्रोजन्स का वो बढ़ रहा है कि नहीं। ये दोनों करवा के फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको प्रॉपरली चेकअप करता है। देन शी विल डायग्नोज कि आपको पीसीओएस है कि नहीं। होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि यू आर मैरिड। होप सो एब्सोल्युटली। यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू मैम, अब थैंक यू हम फॉर बात करते क्लियरिंग। हैं ट्रीटमेंट की, बात करते हैं कि देखिए बहुत सी चीजें होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि ट्रीटमेंट पे आपकी सबसे पहले आपकी एज, आप क्या खाते हो, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। और ऐसे में अगर फॉर एग्जांपल जो है वो आपको जो है वो यू आर मैरिड एंड यू वांट टू कंसीव, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंशियल मेडिकेशन दी ताकि आपकी जो ओव्यूलेशन रुकी हुई है वो हो। ठीक हो गया। Your age. These may include your age, how severe your symptoms are, and your health. The type of treatment may also depend on whether you want to become pregnant in the future. For example, अगर आप जो है वो अनमैरिड हो तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको इस तरह की मेडिसिन दी जाएंगी कि जो आपका प्रॉपरली जो आपका ओवरी के अंदर हर मंथ जो है ओवुलेशन होती है, जो आपको पीरियड्स होते हैं, बस उसको आपको रेगुलर करना होगा। आपको इसके कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी कि आप जो है प्रेग्नेंट हो जाएं। अब वो क्या कह रहे हैं कि फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाए कि आपकी क्या एज है। फॉर एग्जांपल आप जवान हो तो आपको बताया कि आप खुद ही खाओ, हेल्दी चीजें आप खाओ, कोशिश करो कि आप जो है वो एप्पल खाओ, बनानास खाओ, जो भी चीज आपके लिए बेहतर है, डॉक्टर आपको बेहतर बताता है, जिससे जो है वो जो आपके ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर और जो अगर थोड़ी एजेड लोग होते हैं तो ये बताया जाता है कि आप लोग जो है वो सारे मेडिसिन भी खाओ, लाइक विटामिन की मेडिसिन भी। तो ये सब चीजें वो डिपेंड करती हैं कि आपको डॉक्टर आपकी जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग देता है। अब मेडिकेशन टू क्योर ओव्यूलेशन, अब वही बता रहे हैं कि ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसमें जो है वो ओवरीज के अंदर से नॉर्मली एग रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या है वो कह रहे हैं कि आपको रिस्क से बचाने के लिए कि आने वाली जिंदगी में मल्टीपल ट्विंस हो जाए, 2 और 4, तो इससे क्या होता है कि आपके वजह में हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है। लाइक बहुत पहले ही वो सिस्टम जैसे अंदर से उसके खराब हुई होती है। तो अगर इफ यू हैव 2 और मोर बेबीज इन योर वॉर्म, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर ना हाइपर स्टिमुलेशन मतलब प्रॉब्लम हो जाती है आपके उसके अंदर। तो इस सब से बचाने के लिए ना आपको प्रॉपर किस्म की ना मेडिकेशन दी जाती है ताकि जो है वो आपको ब्लीडिंग से बचा सके, आपको जो है ब्लॉटिंग से बचा सके, आपको जो पेल्विक पेन होता है उससे बचा सके। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है मैरिड हैं एंड यू डोंट वांट टू प्लान टू बी प्रेग्नेंट, तो उसके लिए आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दी जाती हैं। ठीक हो गया।
और उसके अलावा आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है तो उसको जो है वो डायबिटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं। और आपको जो है बताया जाता है कि आप अपने डाइट के अंदर चेंज करो, अपनी एक्टिविटीज में चेंज करो, आप वॉक करो, आप जो है वो एक्सरसाइज करो, और कोशिश करो कि आप ऐसी चीजें खाओ कि जो आप, और अपने खाने का प्रॉपर टाइम, आपने सुबह 7 बजे नाश्ता करना है, दिन को 12 बजे खाना खाना है, और 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, ताकि जो है वो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर ले। और आपको जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल इसके अलावा आपको जो है कोई और प्रॉब्लम हो गया, लाइक आपके फेस पे हेयर्स हो गए हैं या कहीं और, तो उसके लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, उनको रोका जा सके। और एक्ने के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी आपको जो है मेडिकेशन दी जाती है। अच्छा, some women struggle with the physical symptom of PCOS। अब इसके सिम्टम्स क्या हमारे पास, वेट गेन कर लेते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है, मैंने आपको ये बताई पीछे, एक्ने, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, फिर क्योंकि देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके बॉडी पे, और सबसे बुरे लगते हैं आपके चेहरे पे बाल, तो उसके लिए आपको जो है वो लेजर करवाना पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो आपको अपने जो है वो डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि वो जो है आपको बेहतर बता सके कि आप इन सब सिम्टम्स के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज करके आप खुद को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि आपको कब पता चलेगा कि आपको मेडिकल केयर की जरूरत है। इफ यू हैव मिस्ड और इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेस हेयर ग्रोथ, एक्ने एंड वेट गेन, कॉल योर डॉक्टर फॉर एन एवेल्युएशन। अगर आपको मिस्ड हो रहे हैं पीरियड्स, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको बॉडी के ऊपर एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर आपके फेस पे हो रही है, आपको एक्ने हो रही है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीओएस? अब आपको जो है वो पीसीओएस से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, तो इस पे बात कर लेते हैं। आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको यूट्रीन कैंसर हो सकता है, और जो वुमेन्स होती हैं जिनको पीसीओएस होते हैं ना, उनको जो प्रॉब्लम होती है कि वो प्रेग्नेंट हो सके या कंसीव कर सके। टिप्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट फ्रॉम अ विजिट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करो तो उससे पहले आपको क्या चाहिए कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन हो आप उनको लिख लो, और अपने साथ किसी को लेके जाओ, ताकि अगर आप कुछ आप फिर अपने घर में जो भी आपके बहुत करीब है आप उससे भी डिस्कस करो, उनको साथ ले जाओ। अगर आप भूल जाओ तो दूसरा वाला बंदा जो है वो आपसे वो उन बातों को डिस्कस कर ले जो आप भूल जाओ। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, अब जो वो आपको मेडिसिन बताएगा, ट्रीटमेंट्स बताएगा, टेस्ट बताएगा, तो सबसे पहले वो यकीनन आपको टेस्ट ही बताएगा कि आप ब्लड टेस्ट करा के आओ, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के आओ, तो वो आप उसको प्रॉपर लिख के दोगे, आप उसको अपने सिग्नेचर करके दोगे, अपनी स्टैंप लगा के दोगे कि आपने वापस मेरे पास आना है, देन आई विल गिव यू मेडिकेशन। और आपने जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट उसको बुलाना है, उसको अपना डेट देनी है, टाइम देना है, उसको ये भी बताना है कि दोबारा आपने क्यों आना है मेरे पास। ठीक हो गया? और आप उसे ये भी कह सकते हो कि अगर इसके दौरान अब मतलब आपने जाना है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो मैं उनसे कहती होती हूँ कि आप आ जाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, और कल फिर मेरे पास आ जाइएगा। तो फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि आपका आना इंपॉर्टेंट है, फिर जब मैं उनको मेडिसिन देती हूँ दूसरे दिन, और फिर मैं उनको कहती हूँ कि अगर इसके दौरान अगर आपको 1-2 दिन में प्रॉब्लम ना ठीक हुई आपकी, तो आपने मुझे दोबारा कॉल करके बताना है, और आपने दोबारा विजिट कर लेना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। समरी, ये हमारे पास क्या है, वेरी कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम्स है, जो कि आजकल के हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा वुमेन्स जो है वो बचपन में ही इसको बर्दाश्त कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो एवेल्युएट नहीं कर सकते, ओवुलेट नहीं कर सकते हो, आपके अंदर हाई लेवल होता है एंड्रोजन्स का, और आपकी ओवरी सिस्ट बन जाती हैं, आपको जो है वो मिस्ड और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वही वाली बात है, एक्सेस हेयर्स होती हैं, एक्ने होती है, इनफर्टिलिटी, वेट गेन हो जाता है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है वो एंडोमेट्रियल कैंसर, लाइक आपको ओवरी का कैंसर हो सकता है। और जो इसकी जो ट्रीटमेंट है ना सबके लिए सेम नहीं होती, बिकॉज इसमें जो है वो एज मैटर करती है, आपको जो प्रॉब्लम है वो मैटर करता है, कि आपके अंदर कितनी सिस्ट है ये भी मैटर करता है, तो इसलिए प्रॉपर आपको पहले चेकअप करवा के फिर ही जो है वो आपको मेडिसिन दी जाती है। एंड थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। Jazakallah, ma'am. It was very informative webinar. Thank you so much for your time. पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगी।
जी, और जी बिना झिझक होके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हैं। इसका लिंक सिर्फ फीमेल के साथ शेयर किया गया है। आप जो है वो अपने बिना झिझक अपने क्वेश्चंस कर सकती हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि अब अक्सर हम सुनते हैं कि मतलब मेरी भी सिस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। जब पीरियड्स की मतलब डेट आती है तो 1 दिन पहले या मतलब जिस दिन भी आना हो उससे कुछ देर पहले पेन बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। इसका कोई डाइट के साथ मेरे ख्याल से फिर लिंक होगा या ऐसा कोई मसला तो नहीं है कि ये कोई रिस्क नहीं नहीं, हो? क्योंकि देखिए पेन बहुत। अ, उनको उनको बहुत सीवियर पेन होती होगी। जी, जी। और उनको स्टार्ट से ही ऐसा होता होगा फिर। कभी ऐसा होता है कि सम मतलब अगर इस मंथ में पेन हुई है तो फिर नेक्स्ट मंथ में भी ना हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, कभी-कभी मिस हो जाती है, मतलब कभी पता ही इसकी नहीं मैं चलता आपको और वजह कभी हो बताती भी हूँ। जाता देखिए हमारे हमारे पास दो ओवरीज होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। है। जी। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको इस मंथ लेफ्ट से पीरियड्स हुए ना लेफ्ट ओवरी से, तो नेक्स्ट मंथ अगर दोबारा लेफ्ट से ही होंगे तो उनको पेन होगी। ठीक है। ओके, अगर एक दफा उनको लेफ्ट से और नेक्स्ट टाइम राइट से होगी तो फिर उनको पेन नहीं होगी। क्योंकि जब एक ही पे ना बर्डन पड़ जाता है ना, तो फिर इस तरह वो पेन बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी रीजन होती है। अगर उनको ओके। परमानेंटली पेन होता है तो उनको ये रीजन होगी कि उनको जो है वो सेम ही ओवरी से उनका एग एवुलेट होता है। दैट्स द रीजन। तो फिर सेम से जो मतलब सेम से ही अगर हो रहा है तो फिर कोई मसला तो नहीं है ये कि मतलब दोनों नहीं से होना नहीं, लाज़मी? कोई बात नहीं। देखिए पेन तो होता है, इट्स नॉर्मल। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को बहुत कम होती है। लेकिन पेन तो होती है जी, इसको तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो देखिए हर चीज के लिए मेडिसिन भी नहीं होती है। दूध पी लिया करें वो, और रेस्ट कर लिया करें, दूध पी लिया करें। मतलब गरम उनको बोले गरम गरम दूध में हल्दी डाल के दिया करें। बस यही बेस्ट इलाज है उनके लिए, क्योंकि हर चीज थैंक के यू। लिए मेडिसिन नहीं लेते। मैम एक क्वेश्चन है हमारे पास इंजा से। इंजा नाम की बच्ची है जो क्वेश्चन करी है कि मैम ये इट्स टू पर्सनल, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है। तो आपसे क्वेश्चन उनका ये है कि मुझे जो है वो मंथ में इरेगुलर हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे फर्स्ट 2 डेज आते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद मतलब 7-8 डेज के बाद मुझे अगेन 2 डेज आते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है 1 वीक का, उसके बाद होता है मुझे 2 डेज का, और फिर बंद हो जाता है। तो इज इट डेंजरस या मुझे इसका कुछ करना चाहिए? अच्छा देखिए, इट्स नॉट नॉर्मल। अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको 2 दिन पीरियड्स हुए फिर खत्म हो गया फिर हो गया, तो देखें इट्स नॉट नॉर्मल। क्योंकि सब लोगों को नॉर्मल क्या होता है कि आपको 4 डेज नॉर्मल होते हैं। 5th 6 डेज में जो है वो, या बहुत भी हो तो आप 6 या 7 डेज में आप जो है वो शॉवर ले लेते हो, ऐसे ही होता है ना। यस, 1 वीक का टाइम होता है मोस्टली। देखें वही मैं कह रही हूँ ना, 6 to 7 डेज होते हैं। जी लेकिन एब्सोल्युटली। अगर उनको होते हैं फिर नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम है। उनको किसी डॉक्टर से जो है वो कंसर्न कर लेना चाहिए, किसी गाइडेंस अच्छी से। और अगर वो चाहे तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लूंगी, मुझे पता, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते हैं कि उनको किस किस्म के टेस्ट की जरूरत है और वो क्या कर सकते हैं। ओके मैम, और इसी तरह से वो ये भी क्वेश्चन कर रही है कि क्या मुझे मुझे भी इसमें कंसीव करने में फ्यूचर में इशू होगा? वो ये कह रही हैं। देखिए उनसे बोले कि इसके बारे में तो मैं अभी उनको ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि अभी मैं प्रॉपरली जानना चाहूंगी उनके बारे में कि उनको क्या इशू है, क्यों है, कब से है, और इसका मेन कॉज क्या है। तो जब उनके ये प्रॉब्लम, देखिए जब हमें कॉज पता चलेगी, प्रॉब्लम ठीक होगी, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, थैंक यू मैम। एक और बची है सानिया, उनका क्वेश्चन है कि पीरियड्स में शावर लेने पे अक्सर जो है वो कहा जाता है कि नहीं लेना चाहिए, कितने डेज के बाद ले सकते हैं? क्योंकि समर है, समर में विदाउट शावर मतलब रहना मुश्किल होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मिथ है, शावर लेने से कोई इशू नहीं होता। तो इसकी रियलिटी क्या है? देखिए ये मिथ्स बनी हुई हैं। क्योंकि समर्स में ना आपको आफ्टर बहुत बिना बर्दाश्त करके आपको आफ्टर 3 डेज मतलब 3rd डे आपको शावर ले लेना चाहिए। कुछ भी नहीं नहीं, होता। वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पूछ रही हैं शावर लेने का। मैं भी वही कह रही हूँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उनको 3rd डे शावर ले लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा जो है वो कर ले। मिथ्स होती है, इससे कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
ठीक हो गया। और एक बची है आयशा, उनका क्वेश्चन ये है कि जो आपने थिकनेस की बात की है, ओवरी की थिकनेस, उसका क्या मतलब है? मतलब थिक होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, या उसका उसका मतलब क्या था बेसिकली? देखिए, थिक लाइट का वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे हमें कि अगर जो है वो बहुत थिक होगी ना तो इसकी वजह से वो फट भी सकती है, ठीक है। तो उसका जो है वो हमें पहले, अगर आपको सिर्फ बहुत से सिम्टम्स हो तो उनको हमें क्योर कर लेना चाहिए। और थिकनेस बहुत पतली भी रहनी चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस। अगर वो पतली होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मैम इसको विदाउट मेडिकेशन भी सॉल्व किया जा सकता है? लाइक कोई डाइट प्लान या ऐसा कोई फूड हो जो कि स्पेसिफिकली इसमें हेल्प आउट कर सके? नहीं, आपको जो है वो पहले उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। जब आप मेडिसिन लेते हो, एंड्रोजन्स का लेवल आप नॉर्मल करते हो, आप अपने जो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आप ऑफ कोर्स आपकी इंसुलिन वर्क नहीं करेगी। तो इस सब को जब आप कवर करते हो तो उसके बाद फिर डाइट पे जाते हो, लेकिन पहले आपको जो है वो मेडिसिन से इसको क्योर करना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके मैम, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम इट वाज अ वंडरफुल वेबिनार, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसा टॉपिक जिस पे अमूमन हम बात नहीं करते, और मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें से बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं की जाती। सो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। इंशाल्लाह हम जो है वो मैं नेक्स्ट भी कोशिश करूंगी कि ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाए कि जो बहुत सेंसिटिव हैं लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन पे ज़रूर बात करूंगी और मैं चाहूंगी कि लोगों को मेरी जैसे इन्फॉर्मेशन मिले और जो भी मिथ्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो, ताकि सब जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। थैंक यू सो मच। Jazakallah ma'am, thank you so much. I would like to thank all the participants, especially मैम नाजिया अर्शद जो कि इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। इसमें उनकी बहुत एफर्ट शामिल है। इसके साथ साथ मैं अगेन हमारे गेस्ट स्पीकर को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, मैम मारिया जुबैर, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और वेबिनार के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।